ईमानदारों के लिए खुदा कदूस ने जो खुदा की बादशाही है, आंसू पहुंचे जाएंगे, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना कोई गर्मी, ना सर्दी, ना शिद्दत, ना दुख, ना बीमारी, कोई सेक्स वैक्स नहीं, कोई हूरे वूरे नहीं वहां पे होंगी, जो खुदा कदूस की बादशाही है। हमसे अलग में सब दुनियावी चीजें, सब दुनियावी ज़हन, सब दुनियावी एक्शन, गंद 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 गंद, वो हमसी अल्लाह और मोहम्मद की जन्नत में है। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी, जन्नत के बारे में वो जो कुछ बकवास कर रहा है कि ये गंद है। तो हम कुतुब को देखते हैं, किनको देखते हैं? किताबों को देखते हैं, कुरान पाक को देखते हैं और उसके बाद बाइबल को देखते हैं। और मैंने आज आप पर यह फैसला छोड़ना है कि आप खुद इन दोनों को, मैं दोनों के हवाले पढ़ देता हूं कि आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या मुसलमानों की या दीन इस्लाम ने जिस जन्नत का तस्वर दिया वो गलाजत है, गंदगी है, या बाइबल ने, ईसाइयत ने, चूड़े अज़म ने जिस गलाजत का या जन्नत का तज़किरा किया या जन्नत का वो अपना तस्वर दिया वो गलाजत और गंदगी है। ये फैसला आज आपने करना है। मैं आपके सामने हवाला जात पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सूरह रहमान यानी कि 55 सूरह मुबारका है और इसकी 46 आयत से शुरू में कर देता हूँ। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, इसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? बहुत सी डालों वालियां। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? इनमें 2 चश्मे बहते हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? इनमें हर मेवा 2-2 किस्म का। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? इन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शोहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, इनसे पहले उन्हें ना छुआ किसी आदमी और ना जिन ने। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? गोया वो याकूवत और मूंगा है। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? नेकी का बदला क्या है मगर नेकी। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? और इनके सिवा 2 जन्नतें और हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? नहाए सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? इनमें 2 चश्मे हैं छलकते हुए। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? ये था सूरह रहमान की आयत 46 से लेकर आयत 67 तक मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब मजीद जो कुरान पाक में जन्नत का जो तज़किरा है उसको हम देखते हैं। सूरह बकरा यानी कि दूसरी सूरह मुबारका है और इसकी आयत 82। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा इसमें रहना है। फिर आप पढ़े सूरह अल इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका है आयत 15। तुम फरमाओ क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बता दूं? परहेजगारों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा इनमें रहेंगे और सुथरी बीबियां और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह बंदों को देखता है। तीसरी सूरह मुबारका आयत 133। और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ान में सब आसमानों जमीन आ जाएं, परहेजगारों के लिए तैयार रखी है। तीसरी सूरह मुबारका आयत 136। ऐसों को बदला उनके रब की बख्शिश और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा इनमें रहें और कामियों का क्या अच्छा नेग है। 7वीं सूरह मुबारका आयत 44 यानी कि 44। और जन्नत तो दोज़ख के बीच में एक पर्दा है और एहराब पर कुछ मर्द होंगे कि दोनों फरीक को इनकी पेशानियों से पहचानेंगे और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर, ये जन्नत में ना गए इसकी तमा
रखते हैं। और सातवीं सूरह बारका और आयत 4444 ये मैं पहले पढ़ चुका हूं। अब दोबारा सूरह राद यानी कि 13वीं सूरह बारका है, आयत इसकी 35वीं 35। अहवाल इस जन्नत का कि डर वालों के लिए जिसका वादा है, इसके नीचे नहरें बहती हैं, इसके मेवे हमेशा और इसका साया डर वालों का। तो ये अंजाम है और काफरों का अंजाम आग है। सूरह कहफ 18वीं सूरह बारका है, आयत 31-31। इनके लिए बसने के बाग हैं, इनके नीचे नदियां बहें, वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करेब और कनादीज के पहनेंगे। वहां पर तख्तों पर तकिया लगाए, क्या ही अच्छा सवाब और जन्नत क्या ही अच्छी आराम की जगह है। अब बताया हूरों का चैप्टर, और सिर्फ 3 आयात मुबारका हैं जिनमें हूरों का जिक्र है। और वो किस सूरत में है? सूरह रहमान यानी कि मैं पहले पढ़ चुका हूं, इसमें 55 ये सूरह मुबारका है और आयत है 72। हूरे हैं खैमों में पर्दानशीन, पर्दादार पर्दानशीन हूरे हैं, औरतें हैं। और सूरह वाक़िया 56 आयत 22 और बड़ी आंख वाली हूरें जैसे छुपे रखे हुए मोती। और फिर हूर के मुतल्लिक हम पढ़ेंगे सूरह 52 आयत 20। तख्तों पर तकिया लगाए जो कतार लगाकर बिछे हैं, हमने उन्हें ब्याह दिया बड़ी आंखों वाली हूरों से। यानी कि जो नेक लोग होंगे मुसलमानों में, या जिन लोगों को जन्नत में जाने की तो जन्नत जिनके को अता की जाएगी, जन्नत जिनको अता की जाएगी। मैं तो अपने आप को नेकों में शुमार नहीं करता उनमें, हाँ मैं तो ये कहता हूं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके, मेरे अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम के सदके अगर कोई मेहरबानी होगी तो जन्नत में चले जाएंगे, वरना जो मेरे काम है उनके बदले तो बस। अब देखते हैं, यानी कि ये तो आपने देख लिया कि कुरान पाक में या दीन इस्लाम में जन्नत का जो तज़किरा है, जन्नत में कोई बेहूदगी नहीं है, कोई बेहुदा बात नहीं है, बेहुदा काम नहीं है। अगर मियां बीवी के मामला को अगर बेहुदा कोई समझता है कि ये बेहुदा काम है, गंदे काम है, गलीज काम है, तो भाई दुनिया में रहते हुए क्या कर रहे हो? ये मियां बीवी का आपस में जो रिलेशन है, मियां बीवी का आपस में जो सोहबत है, हम बिस्तरी है, जो भी है, उसको कौन समझदार दानिशवार, कौन सा दानिशवार उठ के बेहूदगी या बेहुदा काम कह देगा? कोई है ऐसा? जबकि निकाह हो चुका हो। और इधर हम देखते हैं दूसरे हिस्से में यानी कि गलाजत में हम देखते हैं, तो इसको हम देखते हैं मुकाशफा बाब 19 आयत 7 और 8। ये जो ईसाई बकवास करते रहते ना कि वहां जी शादी ब्याह नहीं होगा, जन्नत में शादी ब्याह नहीं होगा, इनकी जो जन्नत है ना वहां पर भी शादी ब्याह होगा, मगर किसी और का नहीं, एक ही बंदे का होगा, एक ही बंदे का, जो बड़ा जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल आलमगीर यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना उसका ब्याह होगा। मुकाशफा बाब 19 और आयत 7 और 8। आओ हम खुशी मनाएं और नहायत शादमान हूं, हम उसकी तमजीद करेंगे क्योंकि बर्रा की शादी का वक्त आ गया है, क्योंकि बर्रा की शादी का वक्त आ गया है। और बर्रा किसको कहा जाता है? बर्रा यस्सु को कहा जाता है, वो बर्रा जो अपनी मां को भी नहीं छोड़ता, जो अपनी मां को भी नहीं बख्शता। यीशु मसीह ने अपनी मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। वो बरा, ये यस्सु के बारे में कहा गया है, उसकी शादी का वक्त आ गया है, यानी कि वो जो इनकी बनाई हुई जन्नत है, उसको मैं दोज़ख कहता हूं, जहन्नम कहता हूं, उसमें अब वो आगे आप के सामने मैं जब अगला हवाला पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जहन्नम है या जन्नत है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को आरास्ता कर लिया है, उसे चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने को मिला है। और हम देखते हैं अब दूसरा हवाला,
जो बर्रे की वो अपना क्या है, बीवी है, दुल्हन है, वो कौन है? करंथियों 2 बाब 11 और आयत है इसकी पहली दूसरी आयत, पहली और दूसरी आयत। काश तुम मेरी जरा सी बेवकूफी बर्दाश्त कर सकते। हाँ, बर्दाश्त तो तुम करते ही हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शख्स यानी मसीह के साथ तुम्हारी निस्बत तय की है, ताकि तुम्हें एक पाक दामन कंवारी की तरह उसके पास हाजिर कर दूं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है ये कि जो कलीसिया है यानी कि मसीही हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बूढ़ियां हैं, उन सब को पाक दामन कंवारी की तरह किसके पास पेश किया जाएगा? यस्सु के पास पेश किया जाएगा। और यस्सु जो उनकी तरकीब बनाएगा। आप किसी भी मसीही को, जब आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे मसीही के पास आप बैठे, आप उसको जन्नत के बारे में सवाल जवाब करें, आपको वो कुतराता हुआ ही मिलेगा। वो उसकी वो ऐसा जान छुड़ाएगा। जब आप जन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो वो जान छुड़ाएगा। असल चीज क्या है? इनके अंदर ये चीज होती है कि यार इतना कुछ करके जाके करवाना तो यही कुछ है। करवाना तो किससे करवाना है? यस्सु से, एक ही शख्स से। अब वो पता नहीं कितना अरसे में इनकी तरकीब बनाएगा, अब वो जाने और इनका काम जाने। मेरा रोजा है इसलिए, नहीं तो मैं इसलिए इस मौजू को यहीं पे क्लोज करता हूं। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि दीन इस्लाम ने जो जन्नत का तस्वर दिया है वो गंदगी है, या चूड़े अजम ने जो जन्नत का तस्वर दिया है वो गंदगी है। बाइबल में गांध पड़या, वरना मैं आपको समझा देता, मेरा रोजा है, वरना मैं बड़ा खुल के समझाता हूं, आपको पता ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई
बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपया आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।